वेरी मोस्ट वेलकम ऑफ यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ एडी केमिकल साइंस। तो आज के सीरीज़ में आप लोग देख रहे हैं कि हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूपी बोर्ड एग्ज़ाम फॉर 2023 के लिए हम वीडियो बना रहे हैं लगातार। तो पीछे आप देख रहे हैं कि एक डायग्राम हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये डायग्राम लगभग लोग जानते होंगे, केमिस्ट्री के पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो लेसन है आपका उसमें से है और बहुत ही बेसिक डायग्राम है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। दिस इज़ हैबर प्रोसेस। क्या है ये? हैबर प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं हैबर प्रोसेस को समझना कि हैबर प्रोसेस क्या होती है, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले ये लिख लेते हैं, कुछ नामनक्लेचर इसमें कर लेते हैं। हमने आउटलाइन बना ली है चित्र की, फिर इसमें आपको हम और आप बात कर लेते हैं कुछ। ये सबसे पहली बात है क्या? हैबर विधि से NH3 का निर्माण। हैबर विधि से NH3 का निर्माण। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में हम करते क्या हैं? हमने एक ऑपरेटर्स लिया, इसमें ये है कंप्रेसर। क्या है ये? कंप्रेसर। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ये है कंप्रेसर। ये क्या है? ये वाला जो चैम्बर है, ये जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है प्यूरीफायर एंड ड्रायर। प्यूरीफायर एंड ड्रायर है, मतलब शुष्कन और शोधन कक्ष। ये है कैटालिटिक चैम्बर, कैटालिटिक चैम्बर, और ये है कंडेंसेशन टावर है, कंडेंसेशन टावर। और ये हमारा इधर सर्कुलेटिंग पंप है, सर्कुलेटिंग पंप है। होता क्या है, हम कंप्रेसर से N2 और H2 का 1:3 का अनुपात अंदर भेजते हैं। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का 1:3 रेशियो हम अंदर भेजते हैं कंप्रेसर के माध्यम से प्यूरीफायर और ड्रायर में। कहाँ पर भेजते हैं? प्यूरीफायर और ड्रायर में। यहाँ पर जो प्रेशर रखा जाएगा वो 200 एटमॉस्फेयर रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर। अब ये जो प्यूरीफायर एंड ड्रायर होता है, ये शुष्क और शुद्ध करता है। जो हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अंदर भेजेंगे, इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ साथ कुछ मात्रा में इसके साथ अशुद्धियाँ भी होंगी, जैसे पानी की जलवाष्प H2S, CO, CO2, H2S, ये सब अशुद्धियाँ, ठीक। तो इन अशुद्धियों को यहाँ पर एक पदार्थ रखा होता है सोडा लाइम। ये सोडा लाइम क्या कर लेता है? इनको अवशोषित कर लेता है। और सोडा लाइम CaO और NaOH का मिश्रण होता है। CaO और NaOH का। तो N2 और H2 में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसमें जो नमी होती है वो हटा देता है। फिर ये जो N2 और H2 का मिश्रण शुद्ध हो जाता है, पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर इसके बाद यहाँ इसमें आ जाएगा। किसमें? इस तरफ से अंदर चला जाएगा। कहाँ? कैटालिटिक चैम्बर में। कैटालिटिक चैम्बर में आयरन और मॉलिब्डेनम रखा होता है। यहाँ पर जो आयरन है वो उत्प्रेरक का काम करता है और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। तो इसकी प्रेजेंस में, और यहाँ का टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। जब ये रिएक्शन होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में चेंज होते हैं, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है और जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रखती है अपने आप, ठीक है। तो इस तरह से ये मेंटेन हो जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो 10% जितनी हम N2 और H2 भेजते हैं उधर से, उसका 10% अमोनिया में चेंज हो जाती है। फिर इसको कंडेंसेशन से गुजारते हैं इधर चार टावर से। यहाँ पर जो 10% अमोनिया गैस बन चुकी है वो ठंडी होकर के और लिक्विड अमोनिया में चेंज हो जाती है। मतलब यहाँ पर हम लिक्विड NH3 कलेक्ट कर लेते हैं, लिक्विड अमोनिया, ठीक। यहाँ पर लिक्विड NH3 कलेक्ट कर लेते हैं। अब जो बची हुई हमारे पास N2 और H2 है, 10% ही बनी है अमोनिया। 90% जो बच गई है
उसको हम सर्कुलेटिंग पंप से अनचेंज्ड N2 और H2 को सर्कुलेटिंग पंप से फिर से भेज देते हैं कैटालिटिक चैम्बर में। तो ये प्रोसीजर है। बात समझ में आई? आप लोग चित्र देख लीजिए। इसी प्रोसेस को हमको लिखना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्ज़ाम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं आपके सामने। तो फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या किया। इसमें आप पहले देख लीजिए कि क्या नॉमेनक्लेचर है, किस तरह से बनाना है। आप चित्र को बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हैं देख करके। सबसे पहले बाहर से 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण हम भेजते हैं कंप्रेसर के थ्रू प्यूरीफायर और ड्रायर टावर में। इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो गैसीय मिश्रण भेजते हैं उसके साथ साथ में कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, जैसे H2S, जैसे CO, CO2, H2O। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए ड्रायर्स और प्यूरीफायर्स वाले चैम्बर में रखा होता है सोडा लाइम। सोडा लाइम इन अशुद्धियों को खींच लेता है। बची हुई शुष्क और शुद्ध N2 और H2 का मिश्रण आगे भेज दिया जाता है कैटालिटिक चैम्बर में। कैटालिटिक चैम्बर में आयरन होता है कैटालिस्ट के रूप में, और जो मॉलिब्डेनम है ये उत्प्रेरक वर्धक है, यानी कैटालिस्ट की को एक्टिव करता है। तो ये उत्प्रेरक वर्धक और आयरन उत्प्रेरक होता है, ये दोनों अपना काम करते हैं। इसमें टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इस टेम्परेचर को फिर मेंटेन करता रहता है कौन? यही जो यहाँ रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन कौन सी होती है? N2 और 3H2। यहाँ पर जो रिएक्शन होती है N2 और 3H2 बनाते हैं 2NH3, मतलब अमोनिया बना लेते हैं, और प्लस डेल्टा H 22.4 किलो कैलोरी ऊर्जा भी निकलती है। मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, ऊष्माक्षेपी क्रिया है। ऊष्माक्षेपी क्रिया होने के कारण इस कैटालिटिक चैम्बर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है बाय दिस रिएक्शन। इसी रिएक्शन से हमको बाहर से बाद में टेम्परेचर देने की आवश्यकता नहीं है, एक बार हमने दे दिया फिर वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। 10% बन जाती है अमोनिया गैस और बाकी बची हुई आती है इसी में से। जो 10% बन जाती है अमोनिया गैस, वो अमोनिया लिक्विड में ठंडी होकर के अलग हो जाता है और बचा हुआ इधर भेज दिया जाता है और इधर से फिर वो कैटालिटिक चैम्बर में फिर वो सर्कुलेट होकर के आ जाता है और इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है और अमोनिया हमको प्राप्त होती रहती है कि नहीं? ये चीज़। चलिए, तो आप चित्र बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये प्रोसीजर है। आपको केमिकल रिएक्शन सिर्फ इतनी देनी है। आपको एनर्जी आप ना दे पाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन N2 + 3H2 = 2NH3 इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, इतना आपको देना पड़ेगा, है कि नहीं? क्यों? चलिए, तो ये था प्रोसीजर। केमिकल रिएक्शन आपको थोड़ी सी ही देनी है, जो हो रहा है बस उसी को आप नोट कर दीजिए, जो हो रहा है बस उसी को आप नोट कर दीजिए। केमिकल इक्वेशन में प्रेशर 200 वायुमंडल एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर आयरन और मॉलिब्डेनम भी है उत्प्रेरक, अभी बाद में लिख लेते हैं। इस चित्र को हटाते हैं, ठीक है? बड़ी मेहनत से चित्र बना है और आप लोग कॉपी पर बनाते हैं तो आसानी से बन जाता होगा। चलिए, रिएक्शन लिख लेते हैं। N2 + 3H2 ये 2NH3, यहाँ पर आयरन और मॉलिब्डेनम, ठीक, और 200 ATM, ATM का मतलब एटमॉस्फेयर, 200 एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय दाब, और 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये रिएक्शन है, और प्लस डेल्टा H = 22.4 किलो कैलोरी, और ये ऊर्जा निकलती है, इसीलिए इसको माइनस में दिखाते हैं। डेल्टा H = -22.4 किलो कैलोरी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा निकलती है, ठीक है? इतनी ऊर्जा निकलती है इस प्रोसेस में। अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं, उसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये आपको ये बताना है कि अमोनिया वायु से हल्की है कि भारी है। तो सबको पता है कि अमोनिया वायु से हल्की होती है, क्योंकि वायु का जो भार है वो 29, एटॉमिक वेट 29 होता है वायु का, ठीक, और इसका
वायु का एटॉमिक वेट कितना होता है? 29। और अमोनिया का आप निकाल सकते हो 14 + 3 17। नाइट्रोजन का 14 और इसका 17 कम है और इसका 29 ज़्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे 29, वायु में कई चीज़ों का मिश्रण है ना, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, आर्गन का, CO2 का, तो सबका पहले अलग अलग हम अणुभार निकालते हैं, इसके बाद उसके परसेंटेज के हिसाब से उसकी मात्रा निकालते हैं और फिर टोटल ऐड कर देते हैं, तो आपका इतना आएगा 28 पॉइंट समथिंग आता है और उसको 29 के लगभग मान लिया जाता है। तो इस तरह से वो निकलेगा। ठीक, उसको निकालने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम नहीं करेंगे, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पूरा पीरियड यही खा जाएगा। तो इसलिए आप केवल इतना जान लीजिए कि 29 होता है। कभी मौका मिलेगा तो इसका वीडियो हम दे देंगे आप लोगों को। ठीक, तो ये इसका 17 होता है, यानी ये वायु से हल्की होती है। इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं? नाइट्रोजन के पास कितना, NH3 में आप देखेंगे कि नाइट्रोजन के पास वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। 3 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन से 3 बंध बना लिए, यानी 3 बॉन्ड पेयर में इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिए, यानी मतलब इसके पास BP कितने हैं? 3। तो 3 जब खर्च कर दिए तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। तो टोटल कितना हो गया? 3 और 1 4। 4 का मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब sp3 संकरण। और sp3 संकरण है, sp3 संकरण की जो जियोमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, मतलब अमोनिया की जो जियोमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। क्या होगी? टेट्राहेड्रल। और इसका जो शेप होगा वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर शेप इसका बदल जाएगा, शेप टेट्राहेड्रल नहीं रह पाएगा। जैसे अगर हम अमोनिया की बात करें, ये H और ये H, ठीक, ये 3 है, बाकी ये लोन पेयर ऐसे। तो इसकी जो जियोमेट्री है वो तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसका शेप कैसा है? तो पिरामिडल। कैसा है शेप? पिरामिडल। तो शेप इसका पिरामिडल है, यानी पिरामिडी प्रकार का है, क्योंकि लोन पेयर क्या करता है? बॉन्ड को और झुका देता है अंदर की ओर। ठीक, लोन पेयर क्या करता है? रिपल्सन क्रिएट करता है, तो इसीलिए इसकी जियोमेट्री और नीचे की ओर हो जाती है। तो ये आता है पिरामिडल निकल करके। तो इस तरह से ये इसका भी एक और गुण है, लोन पेयर यहाँ पर है तो ये लुईस बेस की तरह भी काम करता है। लोन पेयर होने के कारण ये लुईस बेस की तरह भी काम करता है। जैसे अगर इसकी हम BF3 के साथ रिएक्शन कराएं तो अपना लोन पेयर डोनेट करके ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। जैसे ये अमोनिया है ऐसे ऐसे, और इसकी रिएक्शन हम करा दें BF3 के पास, तो BF3 जो है वो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर होता है। तो ये आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं NH3, और ये इस तरह से BF3 के साथ ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक, इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, इसीलिए ये द्रवावस्था में होता है। अमोनिया में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंध नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जब हाइड्रोजन से जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन बंध बनता है, और अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हाइड्रोजन बंध है। अमोनिया में हाइड्रोजन बंध है। ठीक, जैसे ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक, हमने अमोनिया के स्ट्रक्चर पढ़ी है इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। ठीक, ये पिरामिडल शेप है। कैसा है ये? पिरामिडी प्रकार का। ये हमने क्या पढ़ा? इसका आकार, आकृति। आकृति कैसी है इसकी? पिरामिडी प्रकार की। ठीक, अब इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? चूंकि इसमें लोन पेयर है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, हालांकि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, लेकिन लोन पेयर होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री ना हो करके 107 डिग्री है, क्योंकि लोन पेयर के कारण यहाँ पर रिपल्सन क्रिएट हो रहा है। लोन पेयर के कारण रिपल्सन बन रहा है, इसलिए लोन पेयर के कारण रिपल्सन हो रहा है, इसलिए ये क्या कर रहा है?
अपना शेप और इसका एंगल चेंज हो रहा है। चलिए अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली जाएँ जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, ये हमने जो पढ़ी वो हैबर प्रोसेस है। इसकी एक लेबोरेटरी प्रोसेस भी है जिसका केमिकल रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि लेबोरेटरी प्रोसेस ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बुझे चूने के साथ क्रिया कराते हैं नवसादर की, या अमोनियम क्लोराइड की क्रिया बुझे चूने के साथ होती है तो क्या होता है। तो रिएक्शन आप करा के देख लीजिए बस। NH4Cl की रिएक्शन बुझे चूने के साथ कराते हैं, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, और इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना, बस अमोनिया बनेगा और प्लस कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और H2O बनेगा। ठीक, यहाँ पर 2 दूना 4, 2 3 6, 2 4 2 चौके 8, 2 10, 2 3 6 4 10, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ठीक, तो इस तरह से अमोनिया बनेगी। क्या होता है जब अमोनियम क्लोराइड की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है, या अमोनियम क्लोराइड को ही नवसादर कहते हैं, तो नवसादर की क्रिया बुझे चूने के साथ आ सकती है। ऐसा क्या होता है जब के रूप में आ सकता है। बाकी प्रयोगशाला विधि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हैबर विधि इंपॉर्टेंट। तो हैबर प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद डायग्राम हमको आनी चाहिए प्रोसीजर, और अमोनिया की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आनी चाहिए, है कि नहीं। ठीक, अब अगली केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करते हैं इसका ऑक्सीकरण करा देते हैं। ऑक्सीकरण में भी इम्पोर्टेंट अमोनिया का ऑक्सीकरण कराते हैं जब तो यहाँ टेम्परेचर हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं और प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। प्लेटिनम एज ए कैटालिस्ट उपयोग किया जाएगा और नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा और H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O, 5 दूनी 10 और 4 और 6 H2O, इस तरह से। मतलब ये क्या बना, नाइट्रिक ऑक्साइड बना, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, इस तरह से ऑक्सीकरण। ठीक है, दूसरा हैलोजन के साथ क्रिया, हैलोजन के साथ क्रिया, हैलोजन से क्रिया करके ये 2 प्रकार से क्रिया करता है। चलो करा लेते हैं। अगर जैसे हैलोजन का मतलब हमने क्लोरीन से क्रिया करा ली, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 3 चीज़ों से क्रिया करता है, 3 हैलोजन से। हम यहाँ पर क्लोरीन की ही पढ़ रहे हैं सिर्फ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। NH3 की Cl2 से कराएंगे तो बनेगा NCl3 और प्लस HCl, NCl3 और HCl, यहाँ पर 3 दूनी 6। ठीक, इस तरह से ये बैलेंस है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, और एक अभिक्रिया होती है NH3 की Cl2 के साथ जो बनाता है NH4Cl और प्लस N2। ठीक, तो 6 2 8, 8 यहाँ पर कर लो और 3 दूनी 6 6। ठीक, इस तरह से। मतलब एक बार अमोनिया को एक्सेस में लिया गया है और क्लोरीन कम है अमोनिया के रिस्पेक्ट में। अमोनिया के 3 हैं मोल और इधर 8 ही हैं, और इसमें क्लोरीन एक्सेस में है। तो जब क्लोरीन एक्सेस में होती है तो नाइट्रोजन का एक हैलाइड बनता है, नाइट्रोजन क्लोराइड। ये अस्थायी होता है और विस्फोटक ये होता है। ये कैसा होता है, विस्फोटक की तरह काम करता है। दूसरी ओर जब हमने अमोनिया एक्सेस में ली है, हाइड्रोजन कम लिया है रेस्पेक्ट टू अमोनिया, तो बना है अमोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट, अमोनियम क्लोराइड बना है। एक रिएक्शन आती है कि अमोनिया के जलीय विलयन की क्रिया कॉपर सल्फेट से होती है। अमोनिया के जलीय विलयन की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो क्या होता है, तो इसको आप देख लीजिए। उस रिएक्शन को कराते हैं। अमोनिया का जो जलीय विलयन होता है उसका मतलब क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
जलीय विलयन का मतलब पानी के साथ अमोनिया NH4OH बनाती है। अब ये CuSO4 की अभिक्रिया कराई जाएगी NH4OH से, ठीक, तो बनेगा CuNH3 का होल 4, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, और SO4, ठीक, ये मतलब यहाँ पर 4 NH3OH लेना पड़ेगा, 4 NH4OH लेना पड़ेगा, ठीक है, NH3 NH4OH और प्लस CuNH3 का होल 4 SO4, और क्या बना, प्लस इसमें और कुछ बनेगा, नहीं बनेगा, जल बनेगा, पानी बन सकता है, प्लस H2O, इस तरह से। और ये जो कंपाउंड बना है और H2O यहाँ पर 4 बनेंगे, ठीक, बैलेंस कर लीजिए, 4 और 4 16, 4 20, 4 3 12 और 8 20, ठीक। ये जो बना है उसका IUPAC नाम आप लिख सकते हो, है कि नहीं, टेट्राएमीन कापर, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 2 आएगी, और सल्फेट, ये इसका IUPAC नाम है। तो जब हम, ये आता है प्रश्न, क्या होता है जब के रूप में आता है, आ चुका है कई बार, क्या होता है जब कापर सल्फेट की क्रिया अमोनिकल, इसका अमोनिया जलीय विलयन से कराते हैं अमोनिया के, तो क्या होता है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, गहरा नीला रंग होता है इसका, गहरा नीले रंग का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। अमोनिया एक क्षारीय क्षार है, अमोनिया क्या है, क्षार। तो अगर हम देखो, ये गैस अवस्था में न्यूट्रल होता है, लेकिन पानी की अवस्था में ये विद्युत का सुचालक है, ठीक, और अगर इसकी अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा, क्योंकि क्षार जो होता है वो अम्ल के साथ क्रिया करा करके लवण बनता है। तो अगर हम अम्ल के साथ क्रिया देखें, अम्ल के साथ क्रिया, अम्ल के साथ क्रिया में अगर हम NH4Cl HCl से क्रिया करा दें तो NH4Cl बनेगा, और NH4Cl की वेपर बनती है, ठीक। अगर हम NH3 की क्रिया करा दें, NH3 की क्रिया करा दें, NaOH नहीं, और किससे, H2SO4 से करा दें तो बन जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट। अमोनिया यहाँ पर 2 लेने पड़ेंगे, ठीक, अमोनियम सल्फेट बना। तो इस तरह से इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराओगे, CO2 के साथ रिएक्शन, तो CO2 के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएगी, यूरिया बनाएगी, NH2COO NH4 इस तरह से। और ये 35 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पर जब CO2 से रिएक्शन कराते हैं तो ये बीच में एक कंपाउंड बनता है अमोनियम कार्बेमेट, अमोनियम कार्बेमेट। और अमोनियम कार्बेमेट को पुनः हम अगर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतने ही प्रेशर पर फिर रिएक्ट कराते हैं, गर्म करते हैं, तो बन जाता है यूरिया NH2CO NH2, और पानी निकल जाएगा इसमें से, ये बना यूरिया। तो इस तरह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, और ये हैबर प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। अमोनिया का यूज़ बहुत सारे उर्वरक के रूप में बनाने में, अमोनिया का प्रयोग जो आइस फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। और अमोनिया से मतलब नाइट्रोजन से ही और आगे जाओगे तो आप नाइट्रिक अम्ल का वीडियो पहले ही देख चुके हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग है वो भी। तो इस तरह से ये अमोनिया की हैबर प्रोसेस है। तो थैंक यू क्लास, देखिए वीडियो, और फिर अगली वीडियो हम शायद डीकन विद से क्लोरीन के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा वो भी इम्पोर्टेंट है, डीकन विद से क्लोरीन का फॉर्मेशन। तो अगली वीडियो में हम उसी के साथ मिलेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।